चल, पूरा काम मेरा ख़त्म हो गया। सुबह से थक गए काम कर कर के, अब थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हूँ। फिर शाम को वही काम। एक तो ये साड़ी इतनी गर्मी में संभालनी भारी हो जाती है। एकदम रिलैक्स मिल रहा है। बहू और दूध वाला। बाबूजी, आप कुछ चाहिए था आपको? नहीं बहू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, करो अपना काम। ये बाबूजी जब देखो मेरे कमरे में कैसे घुस आते हैं? अरे आने से पहले कम से कम बजाना चाहिए या आवाज़ लगानी चाहिए, मैं चली जाती। बाबूजी ऐसा कर क्यों रहे हैं मेरे साथ में? आखिर उनकी बहू हूँ मैं, और वो है कि जब देखो कभी भी कमरे में घुस जाते हैं। नहाने जाओ तो उनको वॉशरूम जाना होता है, मैं रूम में कपड़े लेने जाऊँ तो उनको प्यास लगती है। वो समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है आखिर। इससे पहले कि और मामला ख़राब हो, मुझे अपने पति को सब बता देना चाहिए। पर उनको मेरा ख्याल आता ही कहाँ है। वो तो विदेश में नौकरी कर रहे हैं और मेरे को यहाँ छोड़ दिया। बाबूजी के सामने मैं कैसे जाऊँगी? क्या मुँह लेके जाऊँ? ऐसी हालत में उन्होंने मुझे देख लिया है, क्या सोच रहे होंगे वो। खैर, गलती उनकी भी है और मेरी भी। मुझे लॉक करना चाहिए था। और बाबूजी थोड़ा तो कुछ तो मुझे आवाज़ लगाते, मैं चली जाती। क्या करूं? नहीं, अगर मैंने ज़्यादा ढील दी तो बाबूजी के दिमाग में कुछ और भी आ सकता है। मुझे इनको फ़ोन करके सब बता देना चाहिए। या तो बाबूजी को गांव भेज दें या फिर मुझे अपने साथ ले जाएं। खैर, मैं जो कुछ हुआ कोई बात नहीं, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। कमर टूट गई है मेरी तो काम कर कर के। सारी बातें मैं कल फ़ोन पे करूँगी। थोड़ा आराम कर लेती हूँ, फिर शाम को वही काम। अरे वाह, क्या नजारा दिख गया। मानना पड़ेगा, मेरी बहू लाजवाब है। बेटवा तो एक नंबर का बेवकूफ है। अरे वो परदेश गया कमाने के लिए तो अपनी मेहरारू को भी ले जाता, यहाँ छोड़ दिया। लेकिन इसका गलत नतीजा कहीं ऐसा ना निकल जाए कि बेटा परदेश में, मेरी बहू देश में, और बहू अकेलापन पाके कहीं तीसरे के साथ न मुंह मारने लगे। क्योंकि आजकल के जनरेशन का कोई भरोसा नहीं है। इससे पहले कि बहू किसी तीसरे के साथ टाँका भिड़ाए, क्यों ना मैं अपना टाँका भिड़ाऊं बहू से। एक ट्राई करके देखता हूँ, अगर बहू मान जाएगी तो मेरे तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। हैं, देखता। मेरी बहू कितनी अच्छी लगती है। ऐसा लगता है कि गुलाब का फूल मेरे आंगन में खिल गया। लेकिन बेटे की नासमझी की वजह से मेरी बहू सही से खिल नहीं रही है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, इसकी जवानी का भरपूर फायदा उठाऊंगा। बाबूजी, बाबूजी आप यहाँ? अब बहू, वो मैं तुझे देखने आया था, तो मैं तुझे देखा कि गहरी नींद में सोई हुए, तो बस ऐसे ही करीब आने की कोशिश कर रहा था। बाबूजी, उठिए आप यहाँ से, मैंने कहा उठिए। अरे क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? क्या कर दिया मैंने?
मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने आया था। अब देखो बेटा भी चला गया है परदेश कमाने के लिए, तुमको अकेला छोड़ दिया मेरे भरोसे, तो तुम्हारी सुख और सुविधा का मुझे ही तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। आपको समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा मेरे बिस्तर से उतरिए नीचे। देखो बहू, देखिए आप पहले नीचे उतरिए। देखो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रही हो? मैं हूं ना, और तुम्हें तो पता है ना, शादी के बाद कोई अपनी पत्नी को ऐसे छोड़ के जाता है? बेटा कहाँ है, चला गया है, उसे जरा भी खबर नहीं है, और तुम्हारी जवानी ऐसे बर्बाद हो रही है, तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ गया। अब बहू देखो। देखिए बाबूजी, हाँ अब दूर से बात करिए, मैं नजदीक बताइए बिल्कुल भी। अरे नजदीक आऊंगा तो क्या होगा? है क्या होगा, एक बात बताओ ना। है जो वो नहीं कर सकता है, क्या मैं भी नहीं कर सकता हूँ? तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो। बस कीजिए बाबूजी, आप जो मन में आ रहा आराम शराब बके जा रहे, आपको थोड़ी भी शर्म नहीं है। मैं आपके बेटे की बीवी हूँ, मतलब कि आपकी बहू, और एक बहू जो होती है ना, बेटी के समान होती है, और आप मुझे इतनी गंदी नजरों से देखते हैं। छी, मैंने कभी नहीं सोचा था बाबूजी कि आप इतने गिरे हुए निकलेंगे। मैं तो आपको अपने पिता समान इज्जत करती थी, सोचती थी कि आपका हमारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, और हम आपको जितना हो सकेगा उतना प्यार और सम्मान देंगे। मगर आपने हमारी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की। देखो मैं तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन अगर तुम्हें मेरे व्यवहार से दुख पहुंचा है तो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। बाबूजी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी नीच और घटिया हरकत करेंगे मेरे साथ में। अरे आपका बेटा मेरे को आपके भरोसे छोड़ के जाता है कि उसके जाने के बाद आप मेरा ख्याल रखेंगे, बाप बन के प्यार देंगे, और एक वो आपका बेटा है, हाँ, आपकी दवाइयों का इलाज और आपकी बीमारी का इलाज, आपके इस घर के खर्चे के लिए बेचारा विदेश में कमाने गया है, और आप उसी की बीवी के साथ में सब कर रहे हैं। अब और बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, आने दो, आपके बेटे को मैं आपकी सारी करतूतें बताऊंगी, मैं देख लेना। सुनो बहू, देखो मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन इस छोटी सी त्रुटि को मेरे बेटे को बताओगी तो मैं उसके नज़र से गिर जाऊंगा। देखो बेटे को मत बताना। बाबूजी, आप इसी वक्त मेरी नजरों से दूर हो जाइए, चले जाइए यहाँ से, इससे पहले कि मेरे से कुछ बुरा हो जाए। जाइए। अब बहू जा रहा हूँ, लेकिन ये साड़ी तू पहन लो। ये सब क्या हो रहा है? बाबूजी मेरे बारे में इतना गंदा सोचते, और मैं पागल यही सोचती रही कि बाबूजी को कम दिखता है, शायद वो इसलिए गलती से मेरे कमरे में आ जाते हैं, या फिर मेरे पीछे आ जाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था उनकी नीयत में इतना बड़ा खोट है। अरे मैं उनकी बहू, बेटी जैसी, मैंने तो उनको हमेशा पिता की नज़र से देखा है, और उन्होंने मुझे उनको बाबूजी कहने में शर्म आती है। पर अब और नहीं, हम मुझे इनको सारी सच्चाई बतानी होगी। अब मैं इनके साथ एक पल भी नहीं रह सकती। अरे जो इंसान अपनी बेटी समान की इज्जत नहीं कर सकता, उसको साथ नहीं दे सकता, वो एक दरिंदे से कम नहीं है। हे भगवान, अरे मेरी तो मति मारी गई थी जो मैं बहू के साथ ये सब हरकत करने की सोच रहा था। ये तो भगवान का भला हो कि बहू की मति अच्छी थी और उसने मुझे दुत्कार के भगा दिया, और मैं गलत हरकत करने से बच गया। अगर मैं गलत हरकत कर देता और बहू किसी को बता देती तो मैं समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। समाज में सब लोग मेरे नाम पे थू थू करते। भगवान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे नर्क में जाने से बचा लिया। अब आपकी कसम खा के कहता हूँ प्रभु कि आज के बाद पराई नार पे कभी बुरी नज़र नहीं डालूंगा। मेरी ये आखिरी गलती माफ़ कर दो प्रभु।